हेलो क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं सबसे अच्छे टॉपिक पे, जिसे हम कह सकते हैं अगर आपने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज लेने की सोची है या फिर आप 12th में हो और आपको करियर ऑप्शन चाहिए 12th के बाद आपको क्या करना है, तो इससे रिलेटेड आज की हम वीडियो लेके आए हैं कि आपके पास जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। जो वाइड रेंज ऑफ और डाइवर्स रेंज ऑफ करियर पाथ जो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जितने भी मैक्सिमम जितने भी होते हैं करियर ऑप्शंस, उनको हम यहाँ पे एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो अ, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो लोग लेते हैं, आर्ट्स जो लोग परस्यू करते हैं 12th में 11th में, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं। जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो गए, यूपीएससी जो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है हमारे इंडिया का, ठीक है। जैसे उसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं। एक यूपीएससी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, वो ऑर्गेनाइज करती है परीक्षा जो एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज का। उसमें आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस बनने का ऑप्शन मिलता है, इंडियन फॉरेन सर्विस या फिर आईएफएस बनने का मौका मिलता है, आईपीएस बनने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप, अगर आपने आर्ट्स परस्यू किया है, तो इसके थ्रू आप इस सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो और वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हो, क्योंकि इसका सिलेबस सेम वही है जो आप 11th-12th में पढ़ से आए हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको एडवांस करना है, करंट अफेयर से अपने खुद को लिंक करना है, आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन इसी में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स का। जैसे कई प्राइवेट कंपनी होती हैं, उनमें आपने सुना होगा एचआर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं, जो लोगों को हायर करते हैं, लोगों को इंटरव्यू लेते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग आपने सुना होगा कोई कोई पब्लिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होता है, ऑफिसर होता है। ये सब आपके अंदर जो अगर आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ रखी है, तो ये सब क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होती हैं धीरे धीरे, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो इसके लिए इस अगर आपने यूनिटी ली है, तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। किसी भी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मिल सकता है। और जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के ही हैं, लेकिन उसके लिए अलग एग्जाम होता है। और अगर इसमें आते हो आप, तो इसके लिए अलग एग्जाम है, या फिर आप इंटरव्यू देके किसी भी प्राइवेट कंपनी में जा सकते हो। अब तीसरा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, आप बैंक हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, जितने भी जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने आर्ट्स लिया रखी है, तो आप एलिजिबल हो और उसके लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हो आप, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आजकल आपको पता ही है कितनी मुश्किल से मिलती है, और आप उसके लिए अगर आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो, तो खुद सोचो, अगर आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ रखी है ह्यूमैनिटीज से, तो आपके लिए कितनी आसानी होगी एक अच्छी जॉब इसको वो करने में, परस्यू करने में, ठीक है। अब हम दूसरी, ये सारे गवर्नमेंट जॉब के हो गए, ठीक है। अब हम दूसरा अपना जो करियर है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा जो ट्रेडिशनल करियर पाथ है आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, जैसे आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जो है डिजाइनिंग में, मीडिया में, ठीक है, मास मीडिया में जाना चाहते हैं, जैसे जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, वो भी आर्ट्स के स्टूडेंट जाते हैं। विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक थिएटर में जाना चाहते हैं आप, इन सब में जा सकते हैं। पब्लिक रिलेशन, डिजिटल मीडिया में जा सकते हैं आप। टीचिंग में, रिसोर्स, कल्चर, इन सब इतने सारे आपके पास इतने अच्छे अच्छे जॉब के वैरायटीज हैं। ये मैं सोचो, अगर साइंस वाले या कॉमर्स वाले के पास ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप बस एक बार आपको खुद को एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं और आप कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। देखो, अब देखो, बिजनेस ऐसा कंसिडर किया जाता है कि बिजनेस सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग में आप जा सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग में जैसे मार्केट रिसर्च आप कर सकते हो, ब्रांड मैनेजमेंट कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो। मैं ये आर्ट्स वालों से बिल्कुल हमेशा बोलूंगा कि अगर आपने 11th-12th में आर्ट्स ली है, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको कोई एक पैरेलल कोर्स करना चाहिए, जैसे डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का हो गया। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे है। तो आपको अगर कंप्यूटर की नॉलेज है अच्छी खासी, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, एडवर्टाइजमेंट की नॉलेज है कि कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं,
मार्केट में रिसर्च कैसे करते हैं वो सब आपको पता है, तो आप बिजनेस में भी अपना हाथ पैर चला सकते हो, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट की स्किल्स आपके अंदर होती हैं शुरू से, कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो अपने अंदर 11-12 से ही, ठीक है। और इसमें इवेंट प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में और एग्जीक्यूशन में आप इवेंट मैनेजमेंट में एज अ हेड और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप काम कर सकते हो इवेंट मैनेजमेंट में, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि मैंने बताया आपको, किसी भी कंपनी में एचआर मैनेजर होते हैं, आप उसके रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एचआर मैनेजमेंट में जैसे आपको एम्प्लॉय से कैसे रिलेशन रखते हैं वो सब आपको, अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप एक अच्छे मैनेजर हो, ठीक है, आप मैनेज करना जानते हो लोगों को, आपके अंदर एक ऐसी स्किल्स है कि आप लोगों को अपनी बातों पे एग्री करा सकते हो, तो आप इस बिजनेस मार्केट में भी आ सकते हो, बिजनेस वाले लाइन में भी जा सकते हो, ठीक है। मतलब पहला हमने गवर्नमेंट सेक्टर देखा, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस है। दूसरा हमने बिजनेस सेक्टर देखा, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं आपके पास सेक्टर, एजुकेशन एंड टीचिंग सेक्टर आते हैं। टीचिंग सेक्टर में भी आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा सकते हो, सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा सकते हो, हायर एजुकेशन में पढ़ा सकते हो। प्राइमरी मीन्स छोटे बच्चों को 6 से लेके, सॉरी, 1 से लेके 6 तक पढ़ा सकते हो, वो भी गवर्नमेंट जॉब होती है। आप गवर्नमेंट जॉब में भी टीचर बन सकते हो, 6 से लेके 8 तक पढ़ा सकते हो, 12 तक पढ़ा सकते हो, फिर उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। और आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर स्पेशलाइज्ड हो, जैसे हिस्ट्री में, लेक्चर लिटरेचर में, म्यूजिक में या फाइन आर्ट्स में, आप किसी भी टीचर के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसा शर्माने की बात नहीं है कि आपने आर्ट्स ले लिया है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप प्रोफेसर एंड लेक्चरर बन सकते हो किसी भी अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। ऐसा नहीं आपके प्राइवेट कॉलेज ही है, गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं जो आपको ये ऐसे सारे अपॉर्चुनिटीज देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अलग से अपनी वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपको अपडेटेड वीडियो चाहिए हर चीज पे अलग अलग, जैसे टीचर कैसे बनना है, या फिर सिविल सर्विसेज के लिए गाइडेंस चाहिए, या फिर किसी और चीज के लिए चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बात कमेंट करो, उस वीडियो पे हम अलग से एक टॉपिक ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। जैसे आपने फिलोसफी ले रखी है 11th-12th में, सोशियोलॉजी ले रखी है, एंथ्रोपोलॉजी ले रखी है, विजुअल आर्ट्स ले रखे हैं, आप आराम से किसी भी फील्ड कॉलेज में जा सके, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी स्किल्स हैं, आपके पास ऐसी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप एलिजिबल हो तो आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। अब हम स्किल देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए ऐसे बोला जाता है कि कम है आपके लिए, करियर ऑप्शन कम है, तो थोड़ी सी स्किल्स हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको क्या क्या डेवलप करना है शुरू से ही आपके अंदर, अगर ये सारी स्किल्स होंगी तो आपको जॉब ढूंढने में आसानी होगी, इतनी आसानी होगी कि आप कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट को भी बीट कर सकते हैं, ठीक है। पहली जो स्किल्स होती है आपकी, क्रिएटिव क्रिएटिव स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। क्रिएटिव स्किल्स अब ऐसा नहीं है कि साइंस वालों के पास होती है, कॉमर्स वालों के पास होती है और आर्ट्स वालों के पास नहीं होती। क्रिएटिव तो कोई भी इंसान हो सकता है, तो आप अपने अंदर क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करो, ठीक है। ओरिजिनल थिंकिंग या फिर क्रिएटिव स्किल्स मीन्स ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम है आपके पास, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई तरीके होते हैं, आप कई तरीकों पे सोचो और जो उसमें से सबसे आसान तरीका है उस तरीके को लेके आओ। ये क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, आपकी अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आपके अंदर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए वो है होती है एडेप्टेबिलिटी, राइट। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है आप फ्लेक्सिबल हो किसी भी इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, किसी भी सिचुएशन में आप अपने खुद को कंट्रोल करके उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि स्किल होती है आपके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप किसी को भी अपने बात पे एग्री करा सकते हो, ठीक है। और बहुत आसानी होती है इन सब चीज़ों की, अगर आप कहीं काम कर रहे हो ना, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर कहीं पे बड़ी जगहों पे काम कर रहे हो, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो जो आपके सीनियर होते हैं ना आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस होते हैं और उतनी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। अब हमने थोड़ी सी स्किल देख लिया आपको कौन कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब देखो, 12th आपने अगर पास कर ली, ठीक है, तो आप 2-2 महीने के लिए कोई जॉब कर लो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मैं 2 महीने 4 महीने के लिए बोल रहा हूँ, कोई ना कोई जॉब करो, एक कोई भी जॉब आपके पास है। जैसे आपने अगर कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो किसी भी एक लोकल कंपनी तो नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी एक शॉप होती है जहाँ पे लोग ऐसा लेते हैं कि आपको कुछ इनवॉइस जनरेट करना होता है या फिर कोई बिल जनरेट करना होता है, वहाँ पे काम करो, आप एक्सपीरियंस लो, ठीक है। एक्सपीरियंस जितना आपके अंदर होगा आप
उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे आगे चल के, ठीक है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इससे जैसे आपने अगर कहीं काम किया तो वहाँ पे आपका नेटवर्क डेवलप होता है, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे काम किया, आपको आगे आगे कहीं काम नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पे जाके फिर से काम कर सकते हो। अगर आपके अंदर स्किल्स होगी तो वो आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा उससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है। आप काम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, आपकी स्किल डेवलप हो रही है, ऊपर से आपका नेटवर्क भी जनरेट हो रहा है, नेटवर्क बिल्डिंग हो रही है आपकी, आपकी लर्निंग भी बढ़ रही है। वहां से आपने जो लर्न किया था, पीछे पढ़ा था, वो आपका प्रैक्टिस कर रहे हो आप वहाँ पे। तो यहाँ पे तीन तीन फायदे हैं। अब अगर आप इंटर्नशिप ले, इंटर्नशिप का यही मतलब होता है आपने अगर पढ़ाई कर ली अपनी, तो उसको ले जाके कहीं यूज करो, ठीक है। उससे थोड़ी सी अर्निंग करो आप, आपकी अर्निंग भी हो जाएगी 2-3 महीने। जैसे आपने 12th पास किया, आपका रिजल्ट जब तक नहीं आया तब तक एक दो जगह जॉब कर लो, ठीक है। 2-4 हज़ार रुपये भी आपके पास आ जाएंगे, थोड़ी सी एक रियल लाइफ की अर्निंग भी हो जाएगी आपकी, और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आपका गाइडलाइंस टू चूज राइट कॉलेज एंड करियर, ठीक है। सबसे पहला इसमें स्टेप है, आप थोड़ा सा रिसर्च करो। रिसर्च आपको करने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे, ठीक है। आपके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कनेक्टेड रहे हमसे, ठीक है। आपने अगर 12th पास कर लिया है, 11th में हो, आप 10th में हो, आपके लिए आगे चल के कौन से करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। एआई या एआई से रिलेटेड, या फिर आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, सबकी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा आप रिसर्च करो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो आप, कॉलेज का नाम आप कमेंट सेक्शन में डालो, उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, आपको प्रोग्राम अपना स्पेसिफाई करना है, कौन सा प्रोग्राम चाहिए आपको, ठीक है। और तीसरा कि जो आपको प्रोग्राम चूज किया है आपने, वो उस कॉलेज में है, उसकी फैकल्टी कैसी है, वहाँ पे उसके रिसोर्सेज कैसे हैं। फैकल्टी यानी वहाँ पे टीचर कैसे हैं, प्रोफेसर कैसे हैं, आपके रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। आप आपने केमिस्ट्री ले लिया और जिस कॉलेज में गए वहाँ पे केमिस्ट्री की लैब नहीं है, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा आपका, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, अगर आपको राइट चॉइस चाहिए तो, ठीक है, राइट कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। अब आप रिसर्च कहाँ से करोगे, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल हैं जो रिसर्च, बहुत सारे फेक न्यूज फैलाते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है इस फेक न्यूज को ओवरथ्रो करने के लिए, पहला काम आपको उस कॉलेज के या उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल हर कॉलेज है, हर डीयू के सारे कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल पे हैं, बीएचयू के सारे कॉलेज हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, बीएचयू का खुद का ऑनलाइन पोर्टल है, आप वहां पे जाके चेक करो। डीयू के ऑनलाइन पोर्टल है, आप वहां पे जाके चेक करो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरा, जो इंडस्ट्री पब्लिकेशंस होते हैं, जैसे आपकी द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जो ऐसे बड़े बड़े न्यूज है जो पब्लिश करते हैं कुछ, ठीक है, उनसे आप इंटरेक्ट करो। उनसे इंटरेक्ट करो मीन्स वो जो कभी ना कभी उन्होंने उस कॉलेज के बारे में, उस करियर पाथ के बारे में कोई आर्टिकल पब्लिश किया होगा, उस आर्टिकल को पढ़ो। ना कि कोई ऐसे XYZ बाबा हैं उन्होंने कुछ पब्लिश किया तो उसका मत पढ़ो आप। जो ऑथेंटिक अगर जो जानकारी देता है, जो रेपुटेड कंपनीज हैं, जो रेपुटेड न्यूज़पेपर है, आप उनकी मैगजीन्स पढ़ो, उनको पढ़ो, उनसे आप सीखो, ठीक है। वो थर्ड ऑप्शंस जो आपको रिसर्च करने में हेल्प करेंगे, करियर काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन करो। आपके पास करियर काउंसलिंग सर्विस अगर नहीं है तो आप वही मैंने बोला कि आप जो आपको कमेंट सेक्शन में अपना ड्रॉप कर दो, हम आपको ऐसा प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। फोर्थ, एल्यूमिनाई नेटवर्क। एल्यूमिनाई नेटवर्क का मतलब होता है कि उस कॉलेज से या फिर उस यूनिवर्सिटी से जो पहले के पास आउट बच्चे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो कि वो उस कॉलेज में कैसी फैकल्टी है, उस कॉलेज में कैसा बिहेवियर करते हैं टीचर, वो सब यहाँ पे, ये सब रिसर्च करने के आपके इंपॉर्टेंट टूल हैं, और इनसे रिसर्च अगर आप करोगे तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अभी हमने मैक्सिमम सारे जो करियर पास से आपके लिए वो एक्सप्लोर कर दिए हमने, ठीक है। अब थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। जैसे आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो, ठीक है। फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन में जा सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जा सकते हो, सोशल साइंस में आप कोई परस्यू कर सकते हो फील्ड, जैसे पॉलिटिकल साइंस में कि प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर थिंकर बन सकते हो, थिंकर, या अपनी कोई अगर थ्योरी पब्लिश कर दिया आपने तो और ज़्यादा बेटर है। ज्योग्राफी से आप क्लाइमेट डिपार्टमेंट या जो मानसून विभाग है हमारा इंडिया का, मौसम विभाग, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। एजुकेशन में जा सकते हो, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट, होटल्स, लॉ एंड ह्यूमैनिटीज, लॉ से आप जुडिशरी की पढ़ाई कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको पढ़ने के लिए। अगर आपने आपके पास स्किल है तो आप आराम से
कुछ भी कर सकते हो आर्ट्स के स्टूडेंट, ऐसा मत समझो आप कि आपके पास करियर की कमी है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जैसा मैंने बताया कि आपको अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, आप वहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम है वो लिख दो, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और जो ह्यूमैनिटीज़ लेने का सोचा है आप लोगों ने, आप उनके साथ, बच्चों के साथ शेयर करो ये वीडियो, ठीक है?